आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2011 में रिलीज हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है हस्क। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। गाड़ी में 4 लड़के लड़की कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। सफर का मजा लेते हुए जब मरीन और जैक कैंपिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक गाड़ी के आसपास ढेर सारे कौवे आ जाते हैं। देखते ही देखते वो कौवे सीधे उनकी गाड़ी के सामने वाले शीशे विंडशील्ड से टकराने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले से मरीन हड़बड़ा जाता है और गाड़ी पर से अपना संतुलन खो बैठता है। गाड़ी सीधे सड़क के किनारे एक खाई में जा गिरती है। एक भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन गनीमत ये थी कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। पर अजीब बात तब होती है जब सबको होश आता है। बगल की सीट पर बैठा जैक अचानक गायब था। सबने आसपास उसे काफी ढूंढा, लेकिन वहाँ मक्के के खेतों कॉर्नफील्ड के अलावा और कुछ नहीं था। किस्मत खराब थी कि गाड़ी भी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। चश्मिश ब्रायन पेप्टमेनी ने अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क का एक भी बार नहीं था। इसी बीच शॉन को मक्के के खेत के बीच से जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद जैक इसी रास्ते से अंदर गया होगा। चश्मिश कहता है कि हो सकता है वह मदद के लिए पास के किसी पेट्रोल पंप पर गया हो, लेकिन शॉन पलट कर कहता है कि दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है। भगवान जाने पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा, और जैक बिना कुछ कहे ऐसे अकेले नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मरीन अपनी बर्बाद हो चुकी गाड़ी को देखकर उदास बैठा था। लैला और शॉन उसे समझाते हैं कि गाड़ी खराब हुई तो क्या हुआ, कम से कम हम सब जिंदा और सलामत है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अचानक चश्मिश चिल्लाकर सबको बताता है कि उसे समझ आ गया है कि जैक कहाँ गया है। उसे मक्के के खेत के उस पार एक छोटा सा लकड़ी का मकान कैबिन दिखाई देता है। वह अंदाजा लगाता है कि जैक यकीनन मदद मांगने वहीं गया होगा। जैक को ढूंढने के लिए चश्मिश और शॉन उस मकान की तरफ जाने का फैसला करते हैं। मरीन और लैला को गाड़ी के पास ही रुकने के लिए कहा जाता है, ताकि अगर जैक वापस आए तो उसे पता रहे कि सब कहाँ हैं। साथ ही वो लोग मकान से फोन ढूंढकर रेस्क्यू टीम और क्रेन को भी बुला लेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड लैला को अलविदा कहकर शॉन और चश्मिश खेत के अंदर चले जाते हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी उन्हें वह लकड़ी का मकान नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों जैसे खेत में खो गए हैं। जो मकान महज 100 मीटर की दूरी पर दिख रहा था, वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें मक्के के खेत के बीच में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। चारों तरफ जमीन पर मरे हुए कौवे पड़े थे। शॉन को वहीं पास में एक बहुत ही पुरानी विंटेज कार दिखाई देती है। कार की हालत देखकर लगता था कि वह दशकों पुरानी है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पुरानी कार का एक्सीडेंट भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे अभी इन लोगों का हुआ था। कौवों के शीशे से टकराने के कारण कार के पास ही उन्हें लकड़ी के खंभे पर टंगा एक डरावना पुतला स्केयरक्रॉ मिलता है। यह देखकर चश्मिश शॉन की मदद से उस खंभे पर चढ़ जाता है ताकि ऊंचाई से मकान का सही रास्ता देख सके। खंभे पर चढ़ते ही चश्मिश चिल्लाता है कि उसे मकान दिख गया है। वह यह भी बताता है कि मकान की ऊपरी मंजिल की बत्ती जल रही है, यानी अंदर कोई है। सही दिशा मिलते ही दोनों तेजी से मकान की तरफ बढ़ जाते हैं। दृश्य बदलता है गाड़ी के पास। इधर मरीन गाड़ी के पास इंजन के तार जोड़कर उसे स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बोर हो रही लैला को मक्के के खेत के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर लिखे कुछ शब्द मिट चुके थे, इसलिए वह उसका मतलब नहीं समझ पाते। तभी अचानक उसे मक्के के खेत के अंदर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह गौर से देखती है तो उसे खेत के अंदर एक बच्चा दिखाई देता है। जैसे ही उस बच्चे की नजर लैला पर पड़ती है, वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। लैला ये देखने के लिए उस तरफ दौड़ती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वह पाती है कि वहाँ कोई नहीं है। मरीन लैला से पूछता है कि क्या हुआ। लैला घबराते हुए कहती है कि उसने अभी अभी किसी की परछाई देखी है। मरीन को लगता है कि यह उसका वहम है, क्योंकि इस सुनसान इलाके में किसी का होना नामुमकिन है। तभी लैला को आगे जमीन पर एक पुतला स्केयरक्रॉ गिरा हुआ दिखाई देता है। उत्सुकता में लैला जैसे ही उस पुतले का मुखौटा हटाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। पुतले के अंदर असली इंसानी दांत थे, यानी वह कोई पुतला नहीं बल्कि एक असली इंसान की लाश थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर लैला डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। चीख सुनकर मरीन भागता हुआ उसके पास आता है। लैला कांपते हुए बताती है कि इस पुतले के अंदर दांत है और यह एक लाश है, लेकिन मरीन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली पुतला है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। लैला के बार बार कहने पर भी मरीन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मरीन की बेरुखी देखकर लैला चिढ़ जाती है और गाड़ी से अपना सामान उठाकर अपने बॉयफ्रेंड शॉन को ढूंढने के लिए खेत के अंदर जाने लगती है। मरीन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि जल्दबाजी मत करो, यहीं रहकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करो। लेकिन लैला कहती है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे शॉन के पास जाना ही होगा और उसे इस लाश के बारे में बताना होगा। मरीन नहीं चाहते हुए भी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चल देता है। तभी चश्मिश और शॉन आखिरकार उस लकड़ी के मकान के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी मंजिल पर रोशनी देखकर वो समझ जाते हैं कि कोई अंदर है। वो मदद के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा बिना लॉक के था, इसलिए वो दोनों खुद ही अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर का नजारा किसी भूतिया हवेली जैसा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं रहा। अब उनकी आखिरी उम्मीद दूसरी मंजिल थी, जहाँ लाइट जल रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि मकान मालिक ऊपर ही होगा। वो दोनों जैसे ही ऊपर पहुंचकर कमरा खोलते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर उनका गायब हुआ साथी जैक बैठा था, लेकिन जैक की हालत बेहद खौफनाक थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। वह किसी जिंदा लाश ज़ॉम्बी सामीज की तरह लग रहा था और पागलों की तरह सिलाई मशीन चलाकर एक टाट का बोरा मुखौटा सिल रहा था। शॉन अपने दोस्त को आवाज देता है, लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। वह बस मशीन चलाए जा रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इसी समय लैला भी मक्के के खेत के अंदर आ चुकी थी और उसे भी
वही पुरानी विंटेज कार दिखती है। कार पर कौवों के टकराने के निशान देखकर वह समझ जाती है कि जो उनके साथ हुआ वह कोई इत्तेफाक नहीं था। डर के मारे लैला शॉन को जोर जोर से पुकारने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई साया खेत के अंदर उसका पीछा कर रहा है। ऊपर कमरे में खड़े शॉन को अपनी गर्लफ्रेंड की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत मकान से बाहर भागता है, लेकिन मक्के के ऊंचे पौधों के कारण उसे लैला कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। तभी पीछे से आ रहे मरीन को लैला की परछाई दिखती है। आवाज का पीछा करते हुए शॉन तेजी से पीछे की तरफ दौड़ता है। वो दोनों इस बात से बेहद हैरान थे कि आखिर वो क्या चीज है जो खेत में इतनी तेजी से घूम रही है। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें लैला नहीं मिलती। धीरे धीरे रात हो जाती। अंधेरे खेत में काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें लैला दिखाई देती है, लेकिन नजारा दिल दहला देने वाला था। लैला को एक लकड़ी के खंभे पर रस्सी से लटकाया गया था। उसका बहुत सारा खून बह चुका था और वह मर चुकी थी। सदमे में डूबा शॉन ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को नीचे उतारने के लिए रस्सी खींचता है। ऐसे ही पीछे बंधी हुई ये रस्सी अचानक ऊपर की तरफ खींच जाती है। शॉन पागलों की तरह पीछे की तरफ भागता है। इधर अकेले खड़े मरीन ने देखा लैला मर तो चुकी थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों का रंग बदल गया। खौफनाक मंजर देखकर मरीन डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। भागते भागते मरीन मकान के पास खड़े चश्मिश से जा टकराता है। दूसरी तरफ शॉन किसी तरह रस्सी काटकर लैला की लाश को गोद में उठाता है और मकान की तरफ दौड़ पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद शॉन थककर हाँफने लगता है। लाश को जमीन पर रखकर थोड़ा सुस्ताने की सोचता है कि वह खौफनाक घटना दोबारा घटती है। उनके देखते ही देखते घेरे में से कोई चीज आती है। लैला की लाश को घसीटते हुए के खेतों में ले जाती है। इस बार शॉन साफ देख लेता है कि उन पर हमला करने वाली चीज और कोई नहीं कि वही खतरनाक पुतला। शॉन अपनी बची कुची जान लगाकर भागता हुआ कान के पास पहुँचता है। शॉन के जख्मों को देखने के लिए आगे बढ़ता है। सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पुतला के मुहाने पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था खेत की सीमा से बाहर आने से डर रहा है। इस खेत के अंदर खड़े होकर उन्हें घूर रहा था। मन के अंदर वापस आने के बाद उन पुरानी बातों को याद करता है। समझ नहीं आ रहा था एक पुतला इंसानों को क्यों मार रहा है, इतना ताकतवर कैसे है, को खंभे पर क्या छुपा लेता है। शॉन इन सब बातों को सोच रहा होता है। चश्मिश ऊपरी मंजिल पर जाता है। पहुंचकर वह देखता है टाई मशीन चलाने वाला जैक अब वहाँ से गायब है। ये बात शॉन को बताने ही वाला होता है। मरीन खिड़की से बाहर देखता है। खौफनाक पुतला बाहर एक खंभे पर टंगा हुआ था। डर चरम पर पहुंच चुका था। में भी खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत जुटाकर कहता है यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। और चश्मिश के पिछले हिस्से में बने एक गोदाम गैराज की तरफ जाते हैं। कई पुरानी और कबाड़ हो चुकी गाड़ियां दिखाई देती हैं। उन्हें ऐसी कार मिल जाती है जो चालू हालत में लग रही थी। समस्या यह थी अभी कहीं नहीं थी, यही कहीं आसपास होगी। अलमारियों और वो खंगालने लगते समय की नजर दी के पास पड़े एक शांत पुतले पर पड़ती है। वश वह उसके थोड़ा करीब जाता है। सके क्या है, अचानक डरकर पीछे हटता है। तो कहता है पुतला अभी अभी हिला था। कहता है कि ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझसे पूछता है बात क्या है। चश्मिश जैसे ही कुछ बोलने जाता है अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब दृश्य तैरने लगते हैं। उसे इस मकान का अतीत दिखाई देने लगता है। अतीत का दृश्य सालों पहले इस मकान में एक पिता और उसके 2 बेटे रहते थे। पिता अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वह सीधा था और पिता की हर बात मानता था। बड़ा बेटा बड़ा विद्रोही स्वभाव का था, इसलिए पिता हमेशा उसे मारते फटकारते और मारते थे। इस वजह से बड़े बेटे के मन में नफरत और गुस्से की भावना भर चुकी थी। भी अचानक शॉन चश्मिश को झकझोरकर होश में लाता है। चश्मिश बुरी तरह हाँफ रहा था, हैरान था से यह अजीब सा भ्रम या अतीत की झलकियां क्यों दिखाई दे रही थी। फिर मकान के अंदर अकेला मरीन अपने बचाव के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा था। लाइट जलाने की कोशिश करता है लेकिन बिजली कटी हुई थी। मजबूरन वह अपने लाइटर की मध्यम रोशनी में दराजें छानने लगता है। एक दराज में एक पुरानी सी चाबी मिलती है। अंधेरे में डर के मारे इनकी हालत खराब हो रही थी। वह सुरक्षा के लिए भागकर दूसरी मंजिल के कमरे में छिप जाता है। जैसे ही इन कमरे के अंदर कदम रखता है कि बत्ती अपने आप जल उठती है। अब भी इस बात से हैरान ही था, भी सीढ़ियों से किसी आने की आहट सुनाई देती है। के मारे तुरंत दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। जैसे दरवाजा खोलकर जो अंदर आता है देखकर मरीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लैला खड़ी थी, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुद लैला को खंभे पर मरते हुए देखा था, अब अचानक जिंदा कैसे हो सकती थी। कमरा बंद होता है। से आ रहे शॉन और मिश को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। देखते हैं कि मंजिल की लाइट फिर से उठी है। डर महसूस होने पर दोनों से ऊपर भागते हैं। बाहर पहुंचकर शॉन बेकाबू हो जाता है। दरवाजा खोलने को कहता है। से ही दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमाता है। दरवाजा से पूरी तरह जाम हो चुका था। कोशिशों के बाद भी नहीं खुलता देख शॉन नीचे गैराज की तरफ दौड़ता है। एक कुल्हाड़ी उठा लाता है ताकि दांत तोड़ सके। के अंदर एक जिंदा लाश बन चुकी लैला सिलाई के पास जाकर बैठने लगी है। खतरे में देख मर खोलकर बाहर कूदने की तैयारी करने लगता है। क्या खौफनाक मकान से जिंदा बच पाएगा, देखकर दरवाजा तोड़ पाएगा? इस मस्जिद के पीछे का राज क्या है? जानने के लिए पार्ट 2 फॉलो करें।